सुहाना की बुरी नजर से मेरे और सिमरन के रिश्ते को बचाना। उसके जुनून की आंधी में मेरे घर की मर्यादा पे कोई आंच ना आए, ऐसा आशीर्वाद दो मुझे। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आशीर्वाद दो मां। सिमरन, ये हमारे प्यार और आपसी विश्वास के इम्तिहान की घड़ी है। सुहाना अब किसी भी हद तक जा सकती है। उसका जुनून, उसका पागलपन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। अब तो वो हमारे परिवार का नाम भी मिट्टी में मिलाने पे तुली हुई है। लेकिन शायद वो एक बात नहीं जानती रोहान, कि अंत में जीत सच्चाई और नेकी की होती है। सच्चाई हमें परेशान कर सकती है, लेकिन पराजित नहीं। मैं तुम्हारी हर बात से सहमत हूँ सिमरन, तुम सही कह रही हो। मगर तुम जानती हो उसने मुझे क्या धमकी दी है? मैं जानती हूँ रोहान, उसने यही धमकी दी होगी ना कि वो आपके अतीत के बारे में दुनिया के सामने ढिंढोरा पीटेगी और आपको और इस परिवार को बदनाम करेगी। हाँ, लेकिन तुम ये सब कैसे जानती हो? उसकी रग रग से वाकिफ हूँ मैं रोहान। और जब औरत के मन से उसके चरित्र पर दाग लगने का भय निकल जाता है, तब वो उसी को शस्त्र बनाकर दुनिया से हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करती है और चरित्रवान इंसान को बदनाम करने की धमकी देकर उसे अपने सामने झुकाने की कोशिश करती है। लेकिन हमें उसके सामने नहीं झुकना चाहिए रोहान। ये हुई ना बात से। जैसे आदमखोर शेर को पकड़ने के लिए हम उसके सामने बकरा बांधते हैं, बिल्कुल उसी तरह इस सुहाना को पकड़ने के लिए हम दाना डालेंगे। और उसके बाद लोहा गर्म है सुहाना, यही वक्त है सही जगह पर चोट करने का। जीत तुम्हारी ही होगी और रूहान को हासिल करने का इससे अच्छा मौका तुम्हें जिंदगी में फिर कभी नहीं मिलेगा। मैं जानती हूँ चाची, आखिर ये हालात मेरे ही पैदा किए हुए हैं। पीछे मत हटना, बिल्कुल डरना मत। कितना भी दबाव हो, कितना भी प्रेशर हो, क्योंकि इस वक्त पलड़ा तुम्हारा भारी है। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आई नो, आप चिंता मत कीजिए। मैं पीछे हटने वालों में से या डरने वालों में से नहीं। रूहान और सिमरन का तलाक तो मैं करवा कर रहूंगी। जिस दिन रूहान और सिमरन का तलाक हुआ, बिलीव यू मी सुहाना, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा। सतयुग की कहानी कलयुग में दोहराई जाएगी, बस कुछ अलग अंदाज में। मैं कैकई, पापा महाराज दशरथ और सिमरन सीता। मुझे दिए वचन को निभाने के लिए पापा को सीता को वनवास भेजना पड़ेगा, लेकिन बगैर राम के। You're really just great. तुम इस खुशफहमी में जीती रहो सुहाना कि ये तुम्हारी जीत है, लेकिन सिमरन के इस घर से जाने की असली जीत तो मेरी ही होगी। हे भगवान, अब आप ही हमें राह दिखा सकते हैं। हमें इस संकट से उभारो भगवान। हे भगवान, हम किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहते हैं। हमारे लिए ये बहुत कठिन परीक्षा की घड़ी है। हमारी मदद करो।
मैं जानती हूँ आप लोग भगवान से मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे ना। मैं भी भगवान से यही मांगने आई हूँ कि अब मेरा भविष्य संवार दे। पापा, मैं जानती हूँ कि आप वचन के कितने पक्के हैं। मुझे विश्वास है कि मुझे दिया हुआ वचन आप किसी भी कीमत पर निभाएंगे। मम्मी जी, आप भी उस वचन की साक्षी हैं। और अगर आप लोग अपना वचन नहीं निभा पाए तो आप लोग इस बेटी को हमेशा के लिए खो दोगे। मैं रूहान के बगैर नहीं जी सकती। भगवान इस बात का साक्षी है। मैं इनके सामने आज आपसे कह रही हूँ पापा, अगर आपने ये वचन निभाया तो आप मुझे एक नई जिंदगी देंगे। सुहाना बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। मुझे अपने वचन से मुक्त कर दो बेटा। मैं रोहन से तुम्हारी शादी नहीं करा सकता हूं बेटा। हाँ बेटा, तुम जो चाहे हमसे मांग लो, हम तुम्हें दे देंगे। लेकिन बेटा, रूहान और सिमरन को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। मैं आप लोगों की मजबूरी समझ सकती हूँ, लेकिन आप लोग मेरी स्थिति, मेरे दिल का हाल समझने की कोशिश कीजिए। मेरे साथ जो नाइंसाफी हुई है उस पर गौर कीजिए। और सबसे बड़ी बात, मैं तो रूहान के बगैर जी ही नहीं पाऊंगी पापा। अब आप लोग ही तय कीजिए कि ये वचन निभाकर आप लोग मुझे एक नई जिंदगी देना चाहते हैं या इस वचन को तोड़कर मुझसे मेरी जिंदगी छीन लेना चाहते हैं। प्लीज आइए। नैना, ये लोग कौन है? किसने बुलाया नहीं यहाँ पर? ये लोग कौन हैं, किसने बुलाया है और किस लिए बुलाया है, ये तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा अर्पिता। प्लीज आइए आप लोग। ओबराय परिवार की तरफ से मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ और आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मेरे एक बार बुलाने पर आप लोग आ गए। थैंक यू वेरी मच। सुहाना, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ सुहाना। ये क्या तमाशा लगा के रखा है? ये जर्नलिस्ट क्या कर रहे हैं हमें? इसे तमाशा समझने की गलती मत करना रूहान। इंसाफ की मेरी लड़ाई का हिस्सा है ये। आखिर क्या करती मैं? किसी का तो सहारा लेना था ना मुझे। तुम्हारे पिता ने मुझसे वादा किया और फिर अपने वादे से मुकर गए। अब मीडिया मेरी मदद करेगी। मिस्टर रूहान ओबेरॉय ने जो नाइंसाफी मेरे साथ की है, उसकी दास्तान सारा देश जानेगा, न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स के जरिए। मैडम, मेहरबानी करके आप बताएंगे कि आपने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है? जी हाँ, आखिर मकसद तो बताइए। बताती हूँ, वजह, मकसद सब बताती हूँ। आज मैंने आप लोगों को यहाँ एक बहुत ही खास खबर देने के लिए बुलाया है। एक ऐसी खबर जिसे सब सुनना और देखना चाहेंगे। ओबेरॉय खानदान जैसी बड़ी और फेमस फैमिली के इंटरनल अफेयर्स जानने के लिए तो सब उत्सुक रहते हैं। सो खबर ये है कि ओबेरॉय खानदान के एक बेटे का एक नया रिश्ता जुड़ने जा रहा है।
ओबरॉय खानदान के बेटे सुहाना, एक्सक्यूजेस। चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। ये तुम क्या कर रही हो सुहाना? वही जो मुझे करना चाहिए। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझे नहीं रोक सकती सिमरन। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। इससे मुझे इंसाफ तो नहीं मिलेगा ना? देखो सुहाना, मैडम, आप हमें उस रिश्ते के बारे में बताएंगी या नहीं? जल्द ही ओबरॉय खानदान में एक शादी होने वाली है। इस शादी की खास बात यह है कि ओबरॉय परिवार के बेटे ने शादी के लिए एक मामूली मिडिल क्लास घर की लड़की चुनी है। ये इस परिवार की दरियादिली ही तो है। अब आप लोग ये जानना चाहेंगे कि वो लड़का और लड़की कौन है? इस लड़के का नाम अभिषेक ओबरॉय। और लड़की का नाम शनाया। मिस्टर अभिषेक ओबरॉय की शादी उन्हीं की एम्प्लॉय शनाया के साथ तय की गई है। तारीख और जगह अभी तय नहीं हुई है। आप लोगों को जल्द ही इन्फॉर्म किया जाएगा। आप लोगों को इस वक्त बहुत अजीब लग रहा होगा ना? आप सब यही सोच रहे हो, मैंने रूहान और अपनी शादी की बात करने के बजाय अभिषेक और शनाया की शादी की बात कैसे कर दी। मैं जानती हूँ कि आप लोग इन सवालों के जवाब के लिए बहुत बेचैन हो रहे हैं। आपके सारे सवालों का जवाब सिमरन देगी। सिमरन, क्या बात है? हाँ मम्मी जी, पति और परिवार को बदनामी से बचाने के लिए मैंने सुहाना से सौदा कर दिया। उसकी एक शर्त को मान लिया, जिसकी वजह से उसने अपनी बात बदल दी। प्रेस के सामने हम बदनाम होने से बच गए। सिमरन, कौन सा सौदा, कौन सी शर्त, बताओ मुझे। तुम चुप क्यों? कैसा सौदा किया है तुमने सुहाना के साथ? परिवार की इज्जत बचाने के लिए मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मैंने सुहाना से वादा कर दिया कि मैं रूहान को डिवोर्स दूंगी।
ऐसा नहीं हो सकता है सिमरन बेटा। क्या कह रही है तू? पागल हो गई है? और ये सब तुमने सोचा भी कैसे? मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं सुहाना की वो बात नहीं मानती तो आज प्रेस के सामने हमारी बहुत बदनामी होती। लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं सुहाना। मैं रुहान को डिवोर्स दूंगी।